हाउसिंग बोर्ड से हर पट्टी तक इस नहर के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मिथिला के बड़दपुत्र बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, मैं समस्त दरभंगा वासियों की ओर से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। इतने पैघ योजना, इतने धीरे ताली तथा आगे की उम्मीद कम में न रखे हमारे सबके तो संस्कार है स्वागत के। एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय मंत्री जी के हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करूँ। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री आदरणीय मदन कुमार सहनी जी, बेनीपुर के माननीय विधायक विनय चौधरी जी, जिला पदाधिकारी महोदय, नगर निगम के उप महापौर भरत सहनी जी, उप प्रमुख मनोज जी, मंच पर उपस्थित सभी नगर निगम के पार्षदगण, माननीय मुखियागण, उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता मित्रों और मंच संचालक आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी और उपस्थित यहाँ सभी वरिष्ठ नागरिकगण, माता बहनों, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। विनय चौधरी जी बोल रहे थे इस नाला की महत्ता के बारे में। यह नाला नहीं है, यह नहर है। उसका कुछ भाग छोटा सा जो है इसमें नाला का रूप है, लेकिन पूरा नहर है। और हम लोग को याद है जब मैं पहली बार विधायक बना था, यह सत्यप्रकाश झा जी बैठे हुए, उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा था 16 साल पहले कि अगर जल जमाव का निदान चाहते हैं तो इसका उड़ाहीकरण हो जाए पूरा, तो इस पूरे इलाके का जल जमाव का निदान हो जाए। और माननीय मंत्री जी के प्रति मैं कितना कृतज्ञता ज्ञापित करूं। और मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जल संसाधन विभाग पहले भी था, लेकिन पहले जो इस विभाग को देखते थे वह गंगा के उसी पार में विभाग रहता था। छोटा मोटा काम इधर भी होता था, लेकिन अब जब से माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी बने हैं, उस पार में तो काम होता ही है, इस पार में भी लगातार काम नजर आता है। जो हम लोग झंझारपुर जाए, मधुबनी जाए, सहरसा जाए, दरभंगा आवे, हम लोग को लगता है कि नहीं, जल संसाधन विभाग अब मिथिला के लिए भी काम कर रहा है। कोसी प्रोजेक्ट 60 सालों से वह योजना लंबित थी और आज कोसी प्रोजेक्ट का काम भी मैं गया था मधुबनी पिछले दिनों अपने एक पॉलिटिकल वर्कर के जनेऊ में। वहाँ के लोग कह रहे थे कि 40 साल में इस नहर का उड़ाहीकरण नहीं हुआ और अभी माननीय मंत्री संजय झा जी के माध्यम से हो रहा है। पूरा इस इलाके का विकास इतना हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और माननीय मंत्री जी केवल जल संसाधन विभाग का तो काम करते ही करते हैं, पूरे मिथिला की चिंता करते हैं कि अन्य विभागों में भी कैसे काम हो, कैसे विकास का काम हो। वह माननीय जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी के नेतृत्व में पूरे मिथिला का विकास हो रहा है, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माननीय मंत्री जी, आपने आज इसका पक्कीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम किया है। आज सुबह में बाजितपुर में तो पूरा कटाव होता था, पूरा आधा शहर का 3 वार्ड इतना भारी कटाव होता था। आज उसका भी जो है पक्कीकरण का शिलान्यास किया। कल हवाई अड्डा में जो बाढ़ में पानी आ जाता था उसका शिलान्यास है। इतना सारा काम इस पूरे इलाके में हो रहा है। मैंने आग्रह किया माननीय मंत्री जी से सुबह में कि इसमें 20% अगर आप बढ़वा देंगे तो दुर्गा मंदिर तक पहुंच जाएगा जल जमाव कटाव। और तुरंत उन्होंने निर्देशित किया कि नहीं, इसको तुरंत करिए। और जो माननीय मुखिया खराजपुर ने बताया है, तो माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है, तो यह बागमती अधवारा समूह की नदी है। वहाँ हम लोग गए थे जब पिछली बार जो है यहाँ उड़ाहीकरण पानी का हो रहा था। ये पूरा ये नहर जो है ये अधवारा समूह से निकलती है, यहाँ से लगभग 400-450 मीटर है। हम लोगों ने जाके देखा है इसको, हर रोड के पास सुलिस गेट का बोल्ट है, पूरा ये अतिक्रमण है। और वहाँ के लोग इतने शहर में भी मतदाता हैं, इतने जल जमाव से ग्रसित है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि हाउसिंग बोर्ड से या खराजपुर होते हुए या वाटरवेज तक जो है यह थोड़ा सा हो जाता। और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय का भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पूरा लगा हुआ है कि जल संसाधन विभाग का, लघु संसाधन विभाग का पूरा सुलिस गेट है, गेट के साथ बोल्टू है। थोड़ा इसमें अतिक्रमण में इनको भी मेहनत करना पड़ेगा। ये हो जाएगा तो ये पूरा इलाका
का जल जमाव से निदान हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ। आग्रह क्या, माननीय मंत्री जी तो आग्रह के पहले ही जो है सारा काम कर देते हैं। और मिथिला के प्रति इतनी चिंता बहुत कम लोगों की होती है, इसको मुझे कहने में कोई दिक्कत और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। हम लोग कई बार पूर्व मंत्री जी को भी लिख कर दिए थे, लेकिन बस पैड, इनिशियल और विभाग में नीचे जाके फाइल में रह जाता था। और आज कुछ लिख कर देते हैं तो बहुत जल्द धरातल पर शिलान्यास होता है। और शिलान्यास नहीं होता, साथ ही साथ काम भी प्रारंभ होता है। इसके लिए हम सभी लोग आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति धन्यवाद देते हैं कि आप मिथिला और दरभंगा की इतनी चिंता करते हैं। इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग माननीय मंत्री जी को ही सुनने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए एक बार फिर से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कि यह ऐतिहासिक काम आपने किया है। और जिला पदाधिकारी महोदय से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इसमें थोड़ी आपकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें किसी का फोन फान नहीं देखते हुए यह नहर जल्द से जल्द बन जाए। जो थोड़ा बहुत अतिक्रमण है उसको मुक्त कर दिया जाए। 2-4 घर को वहाँ से हस्तांतरण करना पड़ेगा। अभी मुखिया जी बता रहे थे कि उसको पट्टा देना पड़ेगा। 4-5 को पट्टा मिल गया है, 3-4 को और पट्टा मिल जाए। और जल्द से जल्द यहाँ संवेदक भी है, अभियंता भी है। जो अभियंता है इनसे भी मैं चीफ इंजीनियर साहब खुद हैं, तो जरा इसको, यह इतना ऐतिहासिक काम है कि जब हो जाएगा इस इलाके में, पूरा इस 30 किलोमीटर के इलाके में जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, केवल जल जमाव का ही निदान नहीं होगा। कई गाँव में जो खेती में जो पानी चाहिए उसका पटवन का भी जो है, इससे जो है पूरा उपाय होने वाला है। इसके प्रति मैं माननीय मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक बार फिर से, आप मिथिला की चिंता करते हैं, मिथिला के बड़द पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से मिथिला पर आपका ध्यान है और मिथिला के लोगों का भी आप पर ध्यान है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। एक बार ताली बजा दीजिए जोर से, और एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।